नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में ईडी ने काली कमाई के पूर्व आरक्षक को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। ये परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, उसके एक और सहयोगी शरद जायसवाल और उसके एक राजदार चेतन सिंह गौर, तीनों को ईडी ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है और ईडी ने इस बात की जानकारी अपने एक्स पर भी दी हुई है। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। आज साफ साफ ईडी ने लिखा है कि आज हमने पीएमएलए एक्ट के तहत इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकायुक्त ने इनके यहाँ छापा मारा था 17 दिसंबर को। तब के बाद से अभी तक यही चल रहा है कि आखिर ये पैसा किसका है। शरद, चेतन और सौरभ के पास लगभग 300 करोड़ के आसपास की संपत्ति बताई जाती है और ये सारी संपत्ति सौरभ ने परिवहन विभाग के जो ठेके ले रखे थे बैरियर के, परिवहन विभाग की ये काली कमाई बताई गई है। अब ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो लग रहा है कि अब कई रहस्य उजागर हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सौरभ ने पिछले दिनों भोपाल कोर्ट में सरेंडर किया था, वहां से लोकायुक्त ने उसे गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त ने उसका पीआर भी लिया था, पुलिस रिमांड भी लिया था, लेकिन लोकायुक्त उससे कुछ भी उगलवाने में सफल नहीं रही। लोकायुक्त ने इन सौरभ के बाद उसकी कोई भी लिंक को नहीं जोड़ा, किसी को अरेस्ट नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि लोकायुक्त पूरे मामले पर रफा दफा या लिपापोती करने के मूड में है। अब आज सौरभ जब ईडी के हत्थे चढ़ गया है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो अब हड़कंप मचा हुआ है। राजनेताओं में हड़कंप मचा है, अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है कि अब ईडी किसका दरवाजा खटखटा सकती है। मैं आपको बताऊं कि सौरभ शर्मा की इतनी कमाई नहीं हो सकती। सौरभ शर्मा केवल 7 साल परिवहन में आरक्षक रहा है। बेशक उसने कितने भी बैरियर ठेके में लिए हों, कुछ भी किया हो, वो इतनी अकेले कमाई नहीं कर सकता। ये पैसा असली में किसका है, अब इसकी खोज में लग गया है ईडी। मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि जिस दिन सौरभ शर्मा के घर पर छापा डला था, उसी दिन देर रात में भोपाल के मेंडोरी गांव में एक कार जब्त हुई थी, जिसमें करीब करीब 50 किलो से ज़्यादा सोना और 11 करोड़ रुपए नगद मिले थे। इसका आज तक लोकायुक्त सहित कोई पता नहीं लगा पाया कि ये रकम किसकी थी, ये संपत्ति किसकी है। सौरभ शर्मा का जो मित्र है चेतन, उसके घर में लगभग 250 किलो चांदी मिली, ये चांदी किसकी है। तमाम सारी संपत्तियां मिली और एक अंदाज के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति मिली है। ये संपत्ति आखिर किसकी है, लोकायुक्त की पूरी टीम ये पता नहीं लगाने में अभी तक फेल हुई है कि ये संपत्ति किसकी है। अभी तक लोकायुक्त ने लिंक नहीं जोड़ी हैं, अभी तक लोकायुक्त ने औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है कि आखिर सौरभ शर्मा ने 6-7 दिन जो पीआर ली गई थी उसमें क्या जानकारियां मिली हैं। ना ही लोकायुक्त ने इसके जो और राजदार हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने पहले भी छापे मारे थे, ईडी ने फिर से अभी छापे मारे, द्वारा भी भोपाल के जो एक अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल, श्यामाबू अग्रवाल का छापा मारा, एक अरोड़ा कोई वहाँ है ग्वालियर, उनके छापा मारा, पूना में छापा मारा। अब ईडी ने औपचारिक रूप से इन तीनों को गिरफ्तार किया है, इन तीनों की रिमांड ली गई है और अब आप देखिए कि किसके चेहरे से ये पर्दे उठते हैं। ये पैसा किसका है, कैसे परिवहन से आया ये पैसा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इनके अलावा ये कमाई और किस किस में बढ़ती थी। वाकई यदि राजनीतिक दखलंदाजी नहीं हुई और ईडी को फ्री हैंड मिला तो मान के चलिए कि कई चेहरे बेनकाब होंगे। पहले दौर पर जो 3 नाम निकल कर आए हैं परिवहन विभाग के, इन तीनों के बारे में कहा जाए कि ये तीनों ईडी के टारगेट पे हैं, निशाने पर हैं। ईडी के राडार पर जो 3 नाम बताए गए हैं परिवहन विभाग के, उनमें एक अलीम खान बताए गए हैं, दूसरे दशरथ पटेल बताए गए हैं और तीसरे वीरेश तुमराम बताए गए हैं। ये तीनों इंस्पेक्टर थे और ये तीनों के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं पैसे को इधर उधर करने का काम करते थे। अब देखना है कि क्या ईडी इनसे भी पूछताछ कर पाएगी। इसके अलावा ग्वालियर के जो एक वकील हैं साहू,
वो संकेत साहू, उन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं परिवहन विभाग के जो सौरभ के राजदार हैं। लोकायुक्त ने लिखित में दिया है, ईडी को लिखित में दिया है। देखना है कि क्या ईडी उस लिंक को जोड़ेगी, क्या वो परिवहन विभाग के जो 4-5 आरक्षकों के नाम संकेत साहू ने दिए हैं उन्हें बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन अब इतना तय हो गया है कि सौरभ की गिरफ्तारी के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तारी, लोकायुक्त की गिरफ्तारी के तो सबको समझ में आ रहा था कि लोकायुक्त अब इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है, लेकिन ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब ये मतलब संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अब कुछ नए नए चेहरे उजागर हो सकते हैं। ये पैसा किसका है और ये पैसे के अलावा किस किस को कहां कहां पैसा बांटा गया है, क्या क्या संपत्ति खरीदी गई हैं। क्योंकि लोकायुक्त में जो शिकायत की थी, जिनका नाम बताया जाता है, कोई गौर थे जिन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने कहा है कि दुबई में 150 करोड़ का बंगला भी इन लोगों ने खरीदा है, सौरभ ने। इसकी भी अभी तहकीकात ईडी करेगी। लोकायुक्त ने इस पर भी मौन साध लिया है। एफआईआर में लिखा है कि दुबई में 150 करोड़ का बंगला लिया है, लेकिन उसकी तहकीकात आज तक नहीं हुई है। उसको लेकर लोकायुक्त ने आज तक जवाब नहीं दिया है कि ये जानकारी सही है कि गलत है। लगता है कि ईडी इस पर आगे बढ़ सकती है और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।